हेलो जी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज मैं क्लास में लेके गई थी बच्चों को, और क्योंकि घर पे कोई नहीं था और क्लास आज हमारी मॉर्निंग में हो गई थी क्योंकि हमारा जो नया बैच स्टार्ट हुआ था, तो उसके चलते एक दिन के लिए बस हमारी क्लास मॉर्निंग में थी। तो बच्चों को ले जाना पड़ा और बच्चे आराम से बैठ के मोबाइल देख रहे थे और मैंने करी थी अपनी क्लास अटेंड। यहाँ पे आ चुकी थी मैम क्लास में, और हमारा यहाँ पे कलियों वाला जो प्लाजो है वो स्टिच हुआ था आज क्लास में। और मतलब कल की क्लास में हुआ था, तो आज मैम ना जो भिवानी वाले बच्चे हैं उनका वो ले रही थी, क्या बोलते हैं, फाइनल लुक ले रही थी कर्ली वाले प्लाजो की, जिस जिस बच्चे ने बना लिया। और सब बच्चों ने जब बना के दिखा दिया उसके बाद मैम की मतलब इतने एक्साइटमेंट थी कि मैम एक्साइटमेंट में डांस करने लगी थी कि हाँ भाई बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक गुरु को ना बहुत खुशी होती है जब उनके बच्चे कामयाब होते दिखते हैं उन्हें और अच्छा काम करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका खुश होना बनता है। उसके बाद मैम ने हमारे साथ थोड़ी सी बातें की और बताया कि भाई आप सब भी कर सकते हो और किया करो, अगर साथ साथ काम करोगे तो आप वो सब कर पाओगे जो मैं सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैम हमें भी बस समझा रही थी। मैम ने अपनी ड्रेस दिखाई, उसके बाद बच्चों ने दिया अपना फाइनल लुक। इतने सारे बच्चों ने दिखा दी थी कि हमने भी बना ली, हमने भी बना ली। तो फिर मैम ने बोला कि चलो फिर आके 1 बाय 1 करके स्टेज पे आओ और दिखाओ अपना यहाँ पे आके कि कैसा कैसा बनाया है सब ने। तो अभी कुछ देर में आपको मिलेगा बच्चों का फाइनल लुक देखने को। ये मैम के हाथ में जो प्लाजो है ये मैम ने स्टिच किया था। मैम कटिंग करके प्रॉपर हमें दिखाती है वीडियो में, और उसके बाद में पूरा स्टिच करके भी दिखाती हैं। तो उसका फाइनल लुक भी मैम दिखाती हैं कि देखो ये ऐसा बना है, एकदम स्कर्ट के जैसा दिखता है ये कलियों वाला प्लाजो। तो मैम ने इसमें 32 कली डाली है, और आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी कली डालना चाहते हैं। आप कम डालेंगे वो थोड़ा हल्का बनेगा, आप ज़्यादा डालेंगे वो एकदम पूरा स्कर्ट की तरह बनेगा। तो मैम ने पूरी 32 कलियाँ डाली थी और वो मैम का एकदम पूरा स्कर्ट की तरह बना था। एक बार तो देखने में पता ही नहीं लगता है कि ये स्कर्ट है कि कली वाला प्लाजो है। फिर अलग अलग से दिखाते हैं तो पता लगता है कि हाँ भाई इसके जो पैर हैं वो अलग अलग हैं, मतलब जो टांगे हैं अलग अलग हैं। तो ये है प्लाजो। हमारा बहुत कुछ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 2 मंथ्स हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, बस फिर हमारा बचता है 1 महीना। उसमें देखते हैं अभी आगे हमारी कौन कौन सी क्लासेस आएंगी। और बहुत अच्छे से और बहुत ही मतलब स्पीड में हमारा सिलेबस चल रहा है क्योंकि टाइम कम बच रहा है और फटाफट से हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो लहंगा है वो हो चुका है, और जितने भी मतलब अपर में तो हमारा मतलब सारे सब टाइप के जो सूट्स हैं वो हो चुके हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, बोट नेक वाला प्लेन सूट, उसके बाद में अस्तर वाला सूट, उसके बाद में नायरा कट कुर्ती, उसके बाद में प्रिंसेस कट कुर्ती। ये तो कुर्तियाँ हो चुकी है, और हमारे जो लहंगे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं कि कैसे कैसे सिलते हैं। कलियों वाला लहंगा और जो नॉर्मल स्कर्ट होती है ना वो वाली अम्ब्रेला स्कर्ट, और उसके अलावा प्लाजो, अफ़गानी ट्राउज़र, सलवार और पैंट, चेन वाली जो पैंट बनती है वो वाली भी, नॉर्मल वाली भी, अस्तर वाली भी, मतलब हर तरीके से हर चीज़ हमारी क्लियर हो रही है। और क्लास देखने से ही मात्र सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अगर फिर भी हमें समझ में नहीं आता तो हमें जो ऐप में वीडियोस मिलती है घर आने के बाद में, उसमें देख देख के हम कट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से सिखा रही है मैम, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, बहुत अच्छा करवा रही हैं। बाकी हर साल, मतलब हर साल कह रही हूँ बल्कि हर जब कोई भी कोर्स जब कंप्लीट होता है 3 महीने बाद, तो मैम उसमें करवाती है क्या बोलते हैं, फेयरवेल पार्टी। हर 2 महीने में फेयरवेल पार्टी होती है। जैसे अभी हमारी हुई थी, इनकी अगस्त बैच था जो हमारे सीनियर थे, उनकी फेयरवेल पार्टी थी थोड़े दिन पहले अगस्त में, मतलब सॉरी नवंबर में। अगस्त वालों की थी नवंबर में, हाँ अभी 15 नवंबर को थी। और अभी जो हम अक्टूबर वाले हैं उनकी दिसंबर में होगी, दिसंबर लास्ट में। और उसके बाद नवंबर वाले जो आए हैं उनकी होगी जनवरी लास्ट में। तो ऐसे करके हमारा जो वो है प्रोसेस चल रहा है, और बहुत इन्जॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम पढ़ाई पढ़ाई मतलब ये चीज़ें सीखते हैं, उसके अलावा भी अगर किसी बच्चे का बर्थडे है वो सेलिब्रेट होता है वहाँ पे, मतलब कर सकते हो आप लोग। एक छोटा सा केक ला के वहाँ पे आप म्यूज़िक बजा के डांस वांस कर सकते हो। बहुत इन्जॉय हम लोग करते हैं, कोई भी चीज़ स्ट्रेस के साथ नहीं करते हैं, बहुत इन्जॉयमेंट के साथ करते हैं। अच्छी मशीनें अवेलेबल कराई गई हैं और बहुत ही अच्छी मशीनें हैं सच में। मतलब एकदम स्पीड से जो काम होता है ना वो बहुत, मतलब एक सूट जो हम घर में
मतलब ये लगा लो सीलते सीलते दिन भर लग ही जाता है हमारा। तो आप 2 घंटे में आराम से, बहुत ही आराम से सील सकते हो। मशीनें काफ़ी अच्छी हैं। थोड़ा सा चलो मैम को सुन लेते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ। ओके मैम, चाहे कटोरी ब्लाउज, चाहे कोई भी प्रिंसेस या जो भी हम आगे सिखाएंगे उनमें से भी आप ब्लाउज बनाना उसके ऊपर करके बहुत सुंदर ड्रेस बन जाएगी। और अलग थोड़े होते हैं ये जो भी मैंने बोला सब। तो थैंक यू वेरी मच, बस इतना ही था। आप ये कब लहंगा बन जाता था? पैसे गिर रहे इसमें मेरा डमी ज्यादा दिख रहा, तुम समझ नहीं रहे हो। यहाँ उनको भी नहीं लगा रखा इन्होंने, बार बार हमें तो डर डर के थक गई भाई। चला दे भाई। तो भाई क्लास हो चुकी थी ख़त्म और हम लोग आ गए थे नीचे। नीचे आके फिर मैंने बिछाया था ये अस्तर जो कि 5 मीटर था। मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे अपनी स्कर्ट 5 मीटर वाली। और 5 मीटर में अस्तर वैसे 3 मीटर लगा सकते हैं हम, बहुत होता है 3 मीटर अस्तर 5 वाली अम्ब्रेला स्कर्ट में। बट मैंने ज़्यादा लगा दिया था, मुझे मतलब क्लास पहले हो चुकी थी ना, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया कम था। तो मेरे को याद नहीं रहा कि मतलब 3 में भी बन सकता है, मुझे लगा 5 मीटर लगेगा। तो ये मेरे से ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मैंने इसमें पूरा 5 मीटर अस्तर लगा दिया था, जो कि ज़रूरी नहीं था। आप लोग 3 में भी बना सकते हो। फिर यहाँ पे हमें फॉल निकालना होता है। सीलने के बाद उसको रात भर टांग के फिर जो एक्स्ट्रा निकलता है उसको काट देते हैं, उसके बाद बचे हुए में पिको कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का जो है ये स्कर्ट। और स्कर्ट बहुत अच्छी बनती है ये वाली, और बहुत आसान भी है। दिखने में लगता है कि हार्ड है, लेकिन बहुत आसान है ये वाली स्कर्ट बनानी। चीज़ें बहुत आसान होती है। जब तक हम किसी चीज़ में नहीं घुसते ना, वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हैवी लगती है। मतलब लगता है कि पता नहीं कैसे क्या करेंगे। मुझे भी लगा था, क्योंकि मैंने पहले कभी सिलाई नहीं की थी और मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता था। मैं एकदम जीरो से थी। अब सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। और हाँ, बाकी बच्चों को जितनी स्पीड से समझ में आई है, जितनी फास्ट समझ में आई है, वो चीज़ें मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया सीखने में। और जो बच्चे 1-2 घंटे में जो चीज़ बना लेते हैं, वो मुझे 1-2 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि मुझे कम समझ में आता है, क्योंकि ये फील्ड मेरा बिल्कुल अलग है। और ये मैं अपने लिए सीख रही हूँ कि मतलब मैं कम से कम अपना कर पाऊँ। कई बार हमारी पोस्टिंग ऐसी जगह पे आ जाती है जहाँ पे मुझे कोई अच्छी सिलाई वाली नहीं मिलती, तो कम से कम एटलीस्ट मैं अपना तो सील लूँ। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसमें भी पैर दे ही देते हैं। तो यही चीज़ थी जिसमें मैं सबसे ज़्यादा वीक थी। मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती इस वाली लाइन में, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ना सही, बट मैं अपना अपना कर सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि अपना अपना ही करो। अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकते हो। आप बुटीक खोल सकते हो। मैम बहुत अच्छा सिखाती हैं, हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है। मैम ने अब सिखा दिया और घर जाके आप कुछ नहीं करोगे तो आप मैम को दोष नहीं दे सकते कि हमें कुछ भी नहीं सिखाया। लेकिन अगर आप घर जाके मेहनत करोगे, घर जाके आप वो जो चीज़ मैम ने करवाई है वो आप करोगे, तो डेफ़िनेटली आप बहुत अच्छा सीख पाओगे। तो आज के व्लॉग में इतना ही था। मिलते हैं एक और व्लॉग में प्यारे से, और तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बाद में अपनी ड्रेसेस का सबका फ़ाइनल लुक दूंगी आपको। अभी नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैम के साथ साथ बस मैं सील पा रही हूँ, और फ़ाइनल लुक देने के लिए मुझे अभी टाइम लगेगा। तो जैसे ही हमारी क्लास ख़त्म होती है ना, उसके बाद मैं आपको हर एक चीज़ का पहन के फ़ाइनल लुक दूंगी कि मैंने क्या कुछ बनाया था इस 3 महीने के दौरान। और लहंगा भी मैंने कलियों वाला काट लिया है। बहुत जल्द मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी। थोड़ा बहुत तो मैं इसमें दिखा ही देती हूँ, बाकी फ़ाइनल लुक बाद में।